मुझ जैसे इंसान से क्या काम है? तुम्हारी सहायता चाहिए, करोगे? क्या चाहिए? एक राक्षस का वध करना है। जरा फिर से कहना। दुष्ट संहारम, उस भीमा रायडू का अंत होना चाहिए। ये तुम लोग मुझे क्यों कह रहे हैं? पूरे बॉर्डर एरिया में तो क्या पूरे स्टेट में किसी की हिम्मत नहीं जो उसकी तरफ आंख उठा सके। कई दिनों से हम तुम्हें देख रहे हैं, बहुत बहादुर हो तुम। मूर्ति, मूर्ति, मैं पार्थी। मूर्ति, मैं आरती। मूर्ति, एक आरती। हमेशा रॉन्ग नंबर ही डायल करो भाई। चोरी का है। तेरा पेट फाड़ दिया, उसका हाथ काट दिया, लड़की के टुकड़े टुकड़े करने वाले थे। ये सच है क्या? जब सब कुछ पता है तो रिपीट टेलीकास्ट क्यों करूं मैं? अखबार में पढ़ना और YouTube पे देखना, दोनों का मजा अलग है। मुंह से आग उगलने वाला 6 फुट का राक्षस था वो। हाथ में चाकू लेके मल्लिका की तरफ लपका, मुझे भी ताव आ गया। बैल की तरफ बिना सींग वाले सिर से उसे मारा। गॉडजिला जितना भारी था वो हाथी, अपनी पूरी खोपड़ी जहाँ जहाँ गई। फिर क्या हुआ भाई? होना क्या था, मेरे बैक साइड पर चाकू मारा, जैसे बैल के पीठ पे इंजेक्शन देते। बॉडी रुई के तकिए जैसी है, जैसे ही चाकू अंदर गया वैसे ही मजे से बाहर भी आ गया। अगर तेरे जैसा 1.5 पसली होता ना तो वो चाकू बॉडी के अंदर जाके सारे असली पसली टायर वायर निकाल देती। तू मेरी जगह होता तो पंचर की दुकान पे बन रहा होता। ये हमेशा मुझे रत्नम का राइट हैंड कहता था, खुद की नजर लग गई इसे। अब बताओ, उन्होंने इसी का दायां हाथ काट कर तेल वाले अचार के डिब्बे में डाल दिया। इसके हाथ को निकाल कर डॉक्टर के हाथ में दिया, उन्होंने फेविकॉल से वापस चिपका दिया। इन सब के पीछे तिरुवल्लीर बाबू का हाथ है, मैं उसे बीच से फाड़ दूंगा। सॉरी। कोई कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, लेडीज को देखकर नरम पड़ ही जाते हैं। बेवकूफ कहीं का। रत्नम, एमएलए साहब लाइन पर है। बेल ऑर्डर मिल गई है, वकील पहुंचता ही होगा। अब बिंदास होके काम कर। अरे बेटा कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं। तुमसे कहा था ना मैंने कि घर से बाहर मत निकलना, तो बाहर क्यों गई? सॉरी, हमारी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें। उन्हें वो जमीन दे देंगे, सबका यही फैसला है। क्या कहा? क्या बक रही हो तुम? थोड़ी सी मार काट के देख ली, डर गई क्या? तुमसे मैंने पहले कहा था ना कि जमीन उन्हें दे दो। कहा था ना सब चैन से जी पाओगे। इतना सब हो गया, अब उन्हें जमीन दोगी? दीदी ये सब क्या हो रहा है? अगर अब हमने जमीन दे दी तो लगेगा हमने हार मान ली। आज से ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, अब ये मेरी प्रॉब्लम है। मेरे पनेर मामा की प्रॉब्लम है। मामा आज तक कभी नहीं हारे, ना इसके आगे मैं उन्हें हारने दूंगा। मानते, हार मानते। गलती हमारी होती तो हार मान लेते, पर नहीं है ना, अब हार नहीं मानेंगे। अगर उन्हें जमीन देने का इतना शौक है तो मेरी मौत के बाद दे देना। हे भगवान! कहाँ जा रहा है तू? बहुत थक गया हूँ, घर जाके लस्सी पी के आता हूँ। हाँ। मल्लिका को देखने के लिए कोई लड़का है क्या? हमारा अंदर जाना ठीक नहीं होगा। ये लड़की की दीदी है। नमस्ते। नमस्ते। और ये इनके पति है। नमस्ते। बेटी, हमें बताया गया कि तुमने 3 बार नीट का एग्जाम दिया है। अभी चौथी बार दिया है। कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हो। ए भाई, मल्लिका की जब शादी होगी तो हम लोग मिठाई खिलाएंगे या उसे भगाएंगे? शायद जहर खिला दे। तू इतनी जहरीली बातें क्यों कर रहा है? नहीं मामा, देखो यहाँ अगले पल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, तो शादी की इतनी जल्दी क्या है? जल्दी है तभी तो बुलाया है ना। आप भी इनके सुर में सुर मिला रहे हैं ना? बेटा, ये कांचीपुरम के बड़े लोग हैं, लड़का भी बहुत नेक और काबिल है। हाँ तो किसी अच्छे घर में जाओगी तो सुरक्षित रहोगी। अब हमने इसमें क्या गलत सोचा? अगर ऐसा है तो रत्नम से मेरी शादी करवा दीजिए। क्या गलत कह दिया? मुझ पर कोई संकट आए, मुझे मारने के लिए कितने भी लोग आए, वो अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी रक्षा करता है। मैं चलता हूँ दीदी। बिना किसी रिश्ते के, जान पहचान के, दिन रात पागलों की तरह मेरी हिफाजत करता है। इससे अच्छा पति कहाँ मिलेगा मुझे? सर क्या हुआ? सब ठीक है ना? लड़के वालों ने क्या कहा? अब क्या बात है सर, अब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? लड़के वालों ने तो इसे पसंद कर लिया, पर इसी ने मना कर दिया। क्यों? क्या हुआ है? कहती है तुमसे इसकी शादी करवा दे। मैं समझा नहीं। इसी ने कहा इसकी शादी तुमसे करवा दे। तुमने कहा? क्या तुमने ऐसा कहा? हाँ कहा। एक थप्पड़ मारूंगा।
दिमाग नहीं है क्या? पागल हो गई हो क्या तुम? बेवकूफ लड़की, ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? क्या इसके लिए यहां आया था? सर, मलिका ने ऐसा सोचा, ये सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुई है सर। मेरे दिल में कैसे कम, आज बता ही देता हूं, बता देता हूं। ये देखिए सर, ये मेरी माँ है सर। आपकी बेटी में मेरी माँ की छवि है सर। बेटा, तुझे ये पता नहीं था क्या? मेरी माँ ने एक ऐसी जिंदगी जी जिसके बारे में मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता, इसलिए इसे भी छुपा कर रखा। भैया, मैंने जानबूझकर वो सब नहीं किया। जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आई, हर जगह साया बनकर मेरी मदद की, मेरी जान बचाई। शायद ये सब भाग्य में पहले से लिखा हुआ था। मैं इनकी माँ की तरह क्यों दिखती हूँ? और अगर ऐसा है भी तो इतने सालों बाद इनसे क्यों मिली? कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं। चाहकर भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मैं कसम खाकर कहती हूँ, ये सब कहने का कोई इरादा नहीं था मेरा। इनका बहुत ज्यादा आदर करती हूँ, इसलिए कहा। सिर्फ आज ही नहीं, कभी भी मेरे दिल में कोई मैल नहीं था। प्लीज इनसे कही कि घर लौट आए। इन्हें यहाँ ऐसे बैठे हुए देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तुम जाओ, हम लोग आ जाएंगे। पोंगा पंडित, ठोक देते तो परलोक सिधार जाता। गाड़ी के आगे बम्पर क्यों लगाया है? कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। हेलो, नेताजी की गाड़ी है। तो मैं क्या करूं? शीशे पे काले रंग की पन्नी क्यों चढ़ाई है तुमने? देख, गाड़ी पर बम्पर ना लगाना, शीशे को काला ना करना, आगे नंबर ना लगाना, ये नियम तुम मामूली वोटर्स के लिए। चाहे रेड सिग्नल हो, एमएलए की गाड़ी बिना ब्रेक के आगे बढ़ेगी। मिनिस्टर ना किसी की इज्जत करता है, ना उसे किसी की परवाह है। सवाल पूछेगा तो पिटेगा। और बताओ क्या? देखो, मुझे उनसे मिलना है। मुझसे मिलना है? कौन हो तुम? पेरियेवल ने तुम्हें याद किया है। पेरियेवल? वो मेरे दादा हैं, तिरुतरी मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो। बोलो रत्नम। भाई इधर पीछे के दरवाजे से, यहाँ से आइए। दरवाजे से? दादा, दादा आ गया वो। इसके बारे में मैंने बताया था ना आपको। मेरे बारे में? मुझ जैसे इंसान से क्या काम है? तुम्हारी सहायता चाहिए, करोगे? क्या चाहिए? एक राक्षस का वध करना है। जरा फिर से कहना। दुष्ट संहारम, उस भीमा रायडू का अंत होना चाहिए। ये तुम लोग मुझे क्यों कह रहे हैं? पूरे बॉर्डर एरिया में तो क्या पूरे स्टेट में किसी की हिम्मत नहीं जो उसकी तरफ आंख उठा सके। कई दिनों से हम तुम्हें देख रहे हैं, बहुत बहादुर हो तुम। चिंता मत करो, ये काम फ्री में नहीं करवाएंगे। अच्छा। काम पूरा हो जाने पर हमारे मंदिर के सेविंग अकाउंट में 18 लाख रुपए जमा है, वो सब तुम्हारे हुए। अगर ये भी कम है, एफडी पर लोन उठाकर तुम्हें 10-12 लाख और दिलवा देंगे। इस काम को अपना कर्तव्य समझो। कर्तव्य समझो? ओह, तुम सब उसे मारना क्यों चाहते हो? 30 साल पुराना बैर है उससे। हम छोटी मोटी दुश्मनी को धुएं में उड़ाकर फूकने वाले लोग हैं, फिर भी लोग हमें मवाली कहते हैं। और आप कोई 30 साल पुराना बैर अपने दिल में रखकर आज भी उसे मरवाना चाहते हैं, और लोग आपको संत कहते हैं। 1 मिनट रुकिए। मामा, शक्ल से सारे भोले भाले लगते हैं। भोले हैं या बदमाश कैसे पता चलेगा? मैं तिरुतनी महेश के कहने पे यहाँ आया। तो ये सब उस टकले उल्लू की कारस्तानी है। देखो भाई लोग, सुपारी वुपारी लेके किसी को टपकाने वाला गैंग नहीं है हमारा। वैसे भी एक दिन उस राइडू का लंगोट उतारकर उसे इन्हीं सड़कों पर नंगा घुमाने वाला हूँ, तब बिना किसी सर्विस चार्ज के फ्री में तुम वहाँ आकर शो एंजॉय करना। चलता हूँ। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो?
इनको। आइए भाई। नमस्ते ए, चल। ए, यही है वो? इसी का चेहरा देखकर यहाँ भेजा? बहुत हो गया तेरा, अभी के अभी घर चल। ए, चुप रह। सुनो, वो जमीन मेरी जिम्मेदारी है। कोर्ट से ऑर्डर लेकर उस जमीन के चारों तरफ बाड़ बंधवाने की जिम्मेदारी मेरी है। कोई भी वहां पैर नहीं रख पाएगा। ए, क्या है ये? थोबड़ा क्यों लटका हुआ है और माथे पर ये भस्म क्यों? मामा, मैं एक बार तिरुपति जाके आ जाऊंगा। दिमाग सही है कि नहीं? तू बॉर्डर क्रॉस करेगा? मलिका ने नीट एग्जाम क्लियर किया है, तिरुपति के कॉलेज में सीट मिल रही है। हम लोगों से ये बात छुपा कर रखी है इसने। मैंने जानबूझकर ये बात नहीं छिपाई। तुम उस कॉलेज में जाओगी, बोल दिया। आंध्रा की पुलिस वहाँ गन्स के साथ बैठी हुई है। मामा, ये सुसाइड होगा। बेचारी पहले भी 3 बार नीट एग्जाम पास कर चुकी है, लेकिन कॉलेज नहीं जा पाई। इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री सीट मिली है इसे। पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनना सिर्फ इसकी इच्छा नहीं है, इसकी जिंदगी का मकसद है। एडमिशन करवाने में इसकी मदद कीजिए मामा। समझ गया। पढ़ने के लिए वहाँ रहना पड़ेगा, वो चैन से रहने देंगे? इसे परेशान तब करेंगे जब जिंदा रहेंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ ये जगह छोड़ दे। जब माँ इस उम्र की थी ना, तब उसके भी कई सपने रहे होंगे। मैं उनकी कोई मदद कर पाता इतना काबिल नहीं था मैं, ना ही वो मेरी उम्र थी। लेकिन इस लड़की के लिए अगर मैंने कोई भी मदद की तो मुझे सुकून मिलेगा मामा। लेकिन वहां जाओगे कैसे? वो मैंने पहले से सोच लिया है, बस लौटने के लिए आपकी मदद चाहिए। क्या करना होगा? कोई आइडिया नहीं।